हेलो गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों। जीएस के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलो, माना कि आज तकलीफें बड़ी है, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। सफलता की ताले सिर्फ दो चाबियों के मेल से खुलते हैं, एक दृढ़ संकल्प और दूसरा कठिन परिश्रम। तो आइए दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग शुरू करते हैं और अपना परिश्रम लगाते हैं इस जीएस क्लास में, और देखते हैं कि कैसे कैसे जीएस जो आप लोगों के परीक्षा में आएंगे, ऐसे सभी प्रश्न इसमें डाले गए हैं जो हड़प्पा की सभ्यता से है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक भी रहता है, तो वहां भी अगर आपका आंसर आए 2400 से 1700, उसमें भी आपको टिक करना है। ठीक है। कहा जाता है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है, और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है। समझते हैं कि C14 क्या है, यानी कि कार्बन 14 पद्धति क्या है। यह एक तिथि निर्धारण की पद्धति है जिसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, यानी कि एक ऐसी पद्धति जिसमें कार्बन 14 का जो मात्रा है वो जितनी कम रहेगी उसे उतना प्राचीन माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैला हुआ था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, यानी कि जो सबसे ज्यादा पश्चिम में फैला हुआ था, वो उसका नाम है सुत कांगेडोर। ये दशक नदी के किनारे है। एक चौहद्दी बता दे रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का, एक चौहद्दी जैसे पश्चिम में सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्व में आलमगीरपुर आलम जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल जो है इसका चिनाब नदी के निकट मांदा गांव है, और सबसे दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित एक जगह है दैमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रेजेंट में उपस्थित है। तो ये था एक बॉर्डर, एक चौहदी सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि अगर पश्चिम में देखा जाए तो बलूचिस्तान यानी कि अफगानिस्तान से लेकर, अगर उत्तर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, पूरब में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश मेरठ, और अगर दक्षिण में देखा जाए तो अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। यानी कि एक विस्तृत सभ्यता थी, एक सुसंगठित सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है। तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है। सुरकोटदा में भी मिले हैं, कालीबंगन और लोथल, ये तीनों जगह पे मिले हैं। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन सबसे पहले सुरकोटदा में मिले हैं, इसलिए अगर सुरकोटदा आंसर रहे तो टिक करना है सुरकोटदा को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे है कालीबंगन? तो राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनी थी उसमें सेल खड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। सेल खड़ी मतलब, सेल खड़ी का अर्थ है एक टाइप का पदार्थ। ठीक है। एस्टी टाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसी से सारा मुद्राएं बना करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है।
तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, यानी कि ये कांस्य युग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, आंसर ए व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश यानी कि यायावर उसी को बोलते हैं जो घुमंतू जिंदगी जीते हैं, या जनजातीय थे। तो ये लोग शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। आप लोगों को एक मूवी देखने को मिलेंगे, उस मूवी का नाम है मोहनजोदारो। ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही मूवी है। इस मूवी में आपको घरें देखने को मिलेंगी जो कच्चे ईंटों से बने मिलेंगी। तो कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ईंटों के घर बनाते थे, यानी उस समय भी लोग ईंटों के घर बनाते थे, चाहे वो ईंटें पक्के हो या कच्चे हो। कुछ घरें कच्चे ईंटे के बनते थे, कुछ घर पक्के ईंटों के बनते थे, मतलब ईंटों के घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पा में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था, और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, और ये एक बंदरगाह था जहां से दूर दूर लोग जाते थे व्यापार करने के लिए पानी के रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो यह खोज लोथल में हुआ था, यानी कि पैमाना सबसे पहले कहाँ पे मिला था, नाप तौल की इकाई कहाँ पे मिला था? तो ये मिली थी लोथल में। ठीक है, और तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। ठीक है, 16 के अनुपात में ये लोगों को नाप तौल होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। कुछ लोग विद्वानों में विभक्त था, कुछ योद्धा थे, कुछ व्यापारी थे और कुछ श्रमिक लोग थे। ठीक है, हालांकि यहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, तो यहाँ की जो राज प्रथा चलाता था होगा वो व्यापारी लोग ही चलाता होगा संभवतः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं, ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। तो जब आप मूवी देखेंगे मोहनजोदारो, तो कहीं पे आपको मंदिर नहीं नजर, एक जगह हीरोइन पूजा करती है, लेकिन वहां मंदिर नहीं रहता है, एक गड्ढा टाइप का रहता है और पत्थर में एक मूर्ति उकेरा हुआ रहता है। सिंधु माँ का मंदिर रहता है, यानी कि देवी की प्रतिमा, मातृ पूजा करते थे वो लोग, लेकिन मूर्तियां बनाते थे। ठीक है, मूर्तियां बनाते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। तो आंसर हो जाएगा ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तुमने अभी बताया 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो आंसर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, यानी कि जिसे पशुपति कहा जाता है, उसकी मूर्ति मिली है, और उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसका अर्थ है कि वो लोग पशुपति की पूजा करना शुरू कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित। तो वहाँ पे जाति प्रथा नहीं पाया जाता था, वर्ण में भी नहीं पाया जाता था। जैसे वर्ण होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो भी नहीं, दास श्रमिक वाला भी व्यवस्था कहीं नहीं देखे। उचित समतावादी था, मतलब आपको जो काम करने आता है, आपको जैसा काम आता है उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो नखलिस्तान बाग हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो यानी कि जो पूरा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो हमने बताया भी त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगर सभी जगहों को मिला दिया जाए और एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे उधर बलूचिस्तान है, फिर यूपी है, दैमाबाद। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सूत कांगेदौर आलमगीरपुर मांदा और दामाबाद सभी को अगर मिला दे एक लाइन से, तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान करें। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर ए होगा, एक का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए क्षेत्र जो है उसका साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है कहाँ पे किया गया था? तो कालीबंगन में। तो अगर नक्काशीदार ईंटे के बारे में भी बात किया जाए तो उसका भी आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? वही नक्काशीदार ईंटे। तो भी हमने बताया कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उस समय का मोहनजोदड़ो अभी के किस प्रांत, अभी के किस जगह पे स्थित है? तो हो जाएगा सिंध। इसका आंसर बी सिंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता में बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव, आद्य शिव के मतलब चित्र मिले हैं उस वहाँ के, वो मुद्रा मिले उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो हमने बताया लोथल जो है वो एक बंदरगाह जगह है जो गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का लोग तो प्रचलित नाम देंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही विख्यात है, लेकिन इसे इसका जो रियल नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुद्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक केंद्र हुआ है? तो एक बैल है। उस मूवी में जो है ऋतिक रोशन एक मोहर लेके जाते हैं, मतलब एक प्लेट टाइप का उसमें ढाला हुआ है, उसे मोहर हम लोग कहता है। तो इसका चित्रण मिलेगा उसमें एक सिंह वाला बैल, या यहाँ पे कुब्बड़ वाला बैल कहा गया है। ठीक है, तो कुब्बड़ वाला जो सांड है या बैल है वो विशेष पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता वालों के लिए, और सबसे ज्यादा चित्र उसी का उत्कीर्ण किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से जानी जाती है अपने नगर नियोजन से। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अपने नगर नियोजन कितने सुदृढ़ तरीके से अपनाया था, सो देखिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये सभी कारण है। देखिए, अगर रोड की तरफ आप गेट खोलते हैं तो गाड़ियां जब चलेगी तो धूल उल, उस समय पक्की सड़कें नहीं बनती हैं, तो धूल घर में डायरेक्ट घुसेगा, इसीलिए जगह जो है वो उसका गेट जो है वो पीछे तरफ रहता था। ठीक है, सड़कों की तरफ नहीं था।
और ये लोग ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया करते थे। ग्रिड पद्धति मतलब जितने भी सड़क हो या नालियां हो, पूरा 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा, यानी कि सीधी सीधी रोड होगी, सीधी नलियां होंगी, ताकि कचरा, जो भी अवशिष्ट पदार्थ, मान के चलिए कि कोई धूल कण हो गया रोड में है, कोई कचरा है, वो जोर से हवा आएगा तो उड़ा के शहर के बाहर ले जाएगा। नलियों में अगर जमाव हो गया है, गंदगी जमा हो गया है, तो पानी, बरसात होगी या जोर से जब पानी आएगी तेज, तो सभी कचरों को बहा के शहर के बाहर ले जाएगा और नलियां अपने आप साफ हो जाएंगी। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल, जो गुजरात में स्थित है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। उनकी सबसे पुराना चांदी जो कहीं से मिला है तो वो है हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो था अभी पंजाब में है, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब का रोपड़ जिला जो है, वो उस समय रोपड़ के नाम से जाना जाता था, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आपको आते हैं सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, चान्होदड़ो बसा हुआ था, कोट दीवी बसा हुआ था। ये तीन शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। रावी नदी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता, मतलब हड़प्पा शहर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से, या आलमगीरपुर से? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा आंसर ए हो जाएगा। धौलावीरा में एक ऐसी नली का प्रबंधन था, मतलब ऐसा नली, हमने बताया ना कि उसमें कचरा साफ कोई आदमी, आम आदमी नहीं करता था, वो स्वयं स्वतः साफ होता था। इतनी मतलब तरीके से बनाया गया था। तो जल प्रबंधन की सबसे उन्नत प्रणाली जो है वो धौलावीरा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था। एक चीज और है कि आग में पकी हुई मिट्टी को वो लोग टेराकोटा कहते थे। क्या कहते हैं? टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो वो जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। कांस्य युग भी इसी को कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग, आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष, यानी कि घरों में कुएं के अवशेष कौन से स्थान से मिला है? यानी कि प्रत्येक घर में एक कुआं, यानी कि जल की कमी नहीं होती थी, एक उन्नत प्रबंध इसको कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार भी मिला है, जो कि स्नानक कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो अभी के कौन से प्रदेश में है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अभी उस जगह का नाम है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो उस समय अंग्रेजी शासन था और उस समय जो है वो सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। आंसर सी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन सी मुहर पर क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर बैल के चित्र रहते थे,
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी बैल के चित्र मिले हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का रिलेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पे, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में, मातृशक्ति में। तो ये लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। जब आप मूवी देखेंगे मोहनजोदारो, तो उसमें हीरोइन एक शब्द कहती है कि तुम अगर हमें परेशान करोगे तो सिंधु माँ तुम्हें दंडित करेगी, यानी कि मातृशक्ति पे ये बहुत विश्वास करते थे। पूजा भी मातृशक्ति की होती थी, सिंधु माँ की पूजा ज्यादा हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर कौन सा नहीं था? तो कोट दीजी नहीं था। ठीक है, कोट दीजी जो है वो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, सिंध में है। ठीक है, खैरपुर स्थान में है। बाकी बाकी जो है वो लोथल जो जगह है वो गुजरात का अहमदनगर जिला में भोगवा नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे ही है, ये डॉकयार्ड है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सूरकोटदा की, तो ये भी एक बंदरगाह था। ठीक है, ये भी समुद्र के किनारे था, बालाकोट भी समुद्र के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, जिसे धान्य कोठार भी कहा जाता है। तो धान्य कोठार या विशाल स्नाना, ये विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और ये जो है वो सबसे बड़ा घर, एक तरह का सबसे बड़ा घर जो है वो यही पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुमने अभी बताया, ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो युगल युगल समाधान का अर्थ है सती प्रथा, और ये मिले हैं लोथल से, यानी कि पति पत्नी दोनों को एक साथ दफनाया गया या जलाया गया, तो वो हो गया युगल समाधान। और ये मिले हैं लोथल से। एक चीज और, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान था, और लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मतलब होता था, यानी कि वो लोग जोड़ा, युगल मतलब वही हो गया था। ठीक है, तो ये जो है वो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है। कपास का उत्पादन जो है वो सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे? तो यूनान के लोग उसे सिंडन कहते थे। मैंने अभी बताया कि उसे सिंडन कहते थे। ये था हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आपने क्वेश्चन के दौरान भी देखा होगा कि कौन कौन सी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। तो मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल पे, आप लोगों को ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर वाइज सबसे पहले हम लोग जीएस को देख जाएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।